परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का उद्धार करता है और जीवन की रोटी है, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। एक पत्रस अध्याय 1। यीशु मसीह के प्रेरित पत्रस का ये पत्र परमेश्वर के उन बिखरे हुए कृपा पात्रों के नाम है जो पोंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया तथा बिथुनिया प्रदेशों में प्रवासियों की तरह रहते हैं, जो पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार बुलाए गए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जिससे वे यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें और उनके रक्त से अभिसिंचित हों। आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। धन्य है परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण परमेश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार आपका विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर स्तुति, प्रशंसा और प्रतिष्ठा का कारण बने। आपने यीशु को कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें आप विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के कारण आप एक अकथनीय एवं महिमा में आनंद से परिपूर्ण हैं। इस विश्वास का प्रतिफल है आपकी आत्मा का उद्धार। यही उद्धार नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय था। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह के विषय में नबूवत की। मसीह का आत्मा उन नबियों में विद्यमान था और पहले से ही वह मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की साक्षी देता था। नबी ये जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि जब वे संदेश सुनाते थे तब वे अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के हित के लिए सेवा करते थे। अब शुभ समाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए आप लोग अपने मन की शक्तियों को कर्म करने के लिए तत्पर करें। आप संयमी बने रहें और उस अनुग्रह की पूरी आशा करें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें, जैसा कि पहले किया करते थे जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा आप लोग अब परमेश्वर के प्रति विश्वासी हैं। परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपकी आशा परमेश्वर पर आधारित है। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार निष्कपट भ्रातृप्रेम के लिए अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को शुद्ध हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का ये जन्म नश्वर बीज से नहीं किंतु अनश्वर बीज से परमेश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है, क्योंकि धर्मग्रंथ में लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है,
किंतु प्रभु का वचन युग युगों तक बना रहता है, और यह वचन वह शुभ समाचार है जो आपको सुनाया गया है। अध्याय 2। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वथा छोड़ दें। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो परमेश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। आप उनके पास आएं और जीवंत पत्थरों के समान आत्मिक भवन में निर्मित हो जाएं। इस प्रकार आप पवित्र पुरोहित वर्ग बनकर ऐसी आत्मिक बलि चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को स्वीकार हो। इसलिए धर्म ग्रंथ में ये लेख है, मैं सिय्योन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ ये कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने की नींव बन गया है। और यह भी लिखा है, वह ऐसा पत्थर है जिससे लोगों को ठेस लगती है, ऐसी चट्टान है जिससे वे ठोकर खाते हैं। वे वचन पर विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनकी नियति है। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय पुरोहित वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपनी निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों की घोषणा करें जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप परमेश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। अन्य धर्मियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो, इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर कृपा दिवस पर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें, चाहे वह अधीनता सम्राट की हो जिसके पास सर्वोपरि अधिकार है, चाहे वह राज्यपालों की हो जो कुकर्मियों के दंड तथा सत्कर्मियों की प्रशंसा के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अच्छे कामों के द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खों का मुंह बंद कर दें। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई न करें, बल्कि परमेश्वर के सेवकों की तरह आचरण करें। सब मनुष्यों का सम्मान करें, भाई बहनों से प्रेम करें, परमेश्वर पर श्रद्धा रखें और सम्राट का सम्मान करें। जो सेवक हैं वे न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की, बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आदरपूर्वक स्वीकार करें। कारण, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि परमेश्वर यही चाहता है, तो ये पुण्य की बात है। यदि आप अपनी भूल चूक के कारण मार खाते और धैर्य रखते हो तो इसमें क्या बड़ी बात हुई, किंतु सत्कर्म करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में पुण्य की बात है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनके पद चिन्हों पर उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा स्वस्थ हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्मा के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। अध्याय 3। पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें से कुछ अब तक शुभ संदेश स्वीकार नहीं करते, तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी नहीं हो, जैसे कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण आभूषणों अथवा सुंदर वस्त्रों से बनाव सजाव,
वह हृदय के अभ्यंतर का श्रृंगार हो, अर्थात विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। प्राचीन काल में परमेश्वर में पूर्ण आशा रखने वाली तथा अपने अपने पति के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थीं। सारा का उदाहरण लें, जो अब्राहम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी, तो आप उनकी सुपुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप समझदारी से अपना विवाहित जीवन व्यतीत कीजिए। अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे शारीरिक दृष्टि से अबला समझकर तथा अपने साथ शाश्वत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। अंत में ये आप सबके सब एकमत, सहानुभूतिशील, भ्रातृप्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दें। ऐसा ही करने के लिए आप बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो जीवन से प्रेम करना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को कपटपूर्ण बातें बोलने से बचाए। वह बुराई से दूर रहे और भलाई करे। वह शांति को ढूंढे तथा उसके लिए प्रयत्न करे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। आप उन लोगों से न तो डरें और न घबराएं। यदि परमेश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह ने भी एक बार ही पापों के प्रायश्चित के लिए दुख भोगा, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह आप लोगों को परमेश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। इसी स्थिति में वह बंदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने पूर्वकाल में आज्ञा भंग की थी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में जलयान निर्माण के समय धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। उस जलयान में प्रवेश कर थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल के द्वारा बचाए गए थे। ये बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना है। ये बपतिस्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। मसीह ने दूतों, अधिकारियों और शक्तियों को अपने अधीन कर स्वर्ग में प्रवेश किया और अब वह परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। परमेश्वर आपको पढ़े गए वचन से आशीष दे हमारी तरफ से। आप सब मसीह भाइयों को जय मसीह की।